ओम साई राम। ओम साई राम। मैं साईं पूजा चैनल से उषा जोशी पुनः आपके सामने एक बहुत ही सुंदर बाबा का संकेत लेकर उपस्थित हुई हूँ। मेरा आज का शीर्षक यही है जो कि मुझे अचानक बाबा ने याद दिलाया कि मेरे संकेतों को समझो, मेरे इशारों को समझो। मैं तुम्हारे सामने साक्षात प्रकट नहीं होऊंगा, पर कैसे भी तुम्हारी समस्याओं का समाधान समझा दूंगा। तो कभी कभी हम घोर अंधकार का सामना करते हैं। कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां होती हैं कि लगता है अब बस ये विषमताएं, मुसीबतें यहीं रहेगी, पर हम हर बार भूल जाते हैं कि हम साईं माँ के लाडले हैं। माँ से कोई बात छुपी नहीं है। जीवन अक्सर इतना उलट पुलट जाता है कि घोर निराशा, अवसाद, डिप्रेशन, हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। पर बाबा कहते हैं, मैं हूं ना, मुझसे बात करो, तुम्हें अपने आप जवाब मिलने लगेंगे। क्योंकि साईं जैसे परब्रह्म संत जो है वो संकेत से आपको अपने होने का एहसास दिलाते हैं। हम रास्ते में किसी परेशानी को लेके, चिंता को लेके चले जा रहे हैं और चलते चलते साईं कहाँ से कैसे आ जाते हैं और हमें समाधान दे देते हैं। जैसे चलते चलते थोड़ी देर के बाद ही कोई दुकान का साइन बोर्ड सामने नज़र आता है जिस पर साईं बाबा का नाम लिखा होता है, या अचानक कोई ऑटो रिक्शा या कार जिस पर कि साईं लिखा मिल जाता है, या मंदिर में अचानक से किसी भक्त द्वारा बजाई घंटी की ध्वनि सुनाई देने लग जाती है। कभी कभी किसी मंदिर के पास से गुजरने पर अगरबत्ती, गुगल, चंदन की खुशबू आने लगती है। तो बस यह सब बाबा के संकेत हैं कि बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ, मैं सब सुन रहा हूँ, पर तू अविश्वासी मेरे संकेतों को नहीं समझ रहा है। 33वें अध्याय में बाबा ने कितना साफ साफ समझाया है कि भावपूर्ण होकर मेरे चित्र, प्रतिमा को देखो, मेरी आंखों में देखो और तुम्हें समाधान मिलेगा। एक बार अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाओ। मैं चाहे जैसा रूप धरकर तुम्हारी मदद करता जाऊंगा। बाबा कहते हैं, तुम्हारे पास मेरी उदी है ना, रोज स्नान के बाद इसे मस्तक पर लगाओ। इसका तेज इतना अधिक है कि परेशानी इस टीके के सामने घबराने लगेगी और उसे तुम्हारे आगे समर्पण करना पड़ेगा। क्योंकि मैं अपने बच्चों को, अपने भक्तों को उदी किसी न किसी माध्यम से पहुंचा देता हूँ। आज भी मैं मस्जिद के बाहर खड़ा होकर उदी बांट रहा हूँ और मैं हमेशा आकर अपनी मौजूदगी दिखाऊंगा जब भी तू घोर निराशा में होगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि किस दौर में तुझे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि मैं ही तेरी परीक्षा का पेपर बनाता हूँ, बहुत कठिन पेपर देता हूँ, तभी तो तू समझेगा मेरी उपस्थिति। और उस परीक्षा घड़ी में तूने मेरा साथ ना छोड़ा तो निश्चित मान तू पास हो जाएगा। तेरी परेशानी छू मंतर हो जाएगी और फिर तू ही अपने मुंह से सबसे कहता फिरेगा, ये कैसे हो गया बाबा, मैं तो सोच रहा था कि अब सब खत्म। तो समझा ना बच्चे, अब बस मुझे प्यार से याद कर। जो भी काम करता है मुझसे पूछ कर मुझे भागीदार, पार्टनर बना, फिर देख मैं क्या नहीं कर सकता। तो मेरी इजाजत के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता। और ये बात इंसान
तू समझकर भी नहीं समझता तो बोलो सुबह शाम साईं राम, बन जाएंगे बंदे तेरे सारे बिगड़े काम। बस बच्चे, तुझे पता है ना मेरा एक मंत्र हमेशा याद रखना, तुझे खुशियाँ तभी मिलेगी जब तू खुशियाँ बांटेगा। तेरे नेक काम तुझे हर मुसीबत से बचाएंगे। तो तू मेरे बच्चे दूसरों की मदद से पहले बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि उसी समय तेरी मदद के लिए तेरा साईं हाजिर हो जाएगा। और अंत में मैं अपना अभी एक अनुभव घटित हुआ है वो बता रही हूँ, इन्हीं संकेतों की बात जो मैं कर रही हूँ। मैं भी किसी परेशानी से, किसी समस्या से परेशान हो रही थी आज ही के दिन, पर जैसा कि मैंने कहा कि साईं अपनी उपस्थिति का संकेत देता है ना। तो मेरे पास एक बच्चा पढ़ने आता है और आज जिस कॉटन की कैरी बैग में अपने पढ़ने की किताबें वगैरह लेकर आया था, उस बैग पर मोटे मोटे अक्षरों में ओम साईं राम जीन्स सेंटर लिखा था। मैं तो आश्चर्यचकित रह गई कि बाबा आपने दर्शन दे दिए, संकेत कर दिया। सच में मैं इस चमत्कार से दंग हो गई और मैं इन्हीं संकेतों के बारे में ही आपसे चर्चा कर रही थी और ये देखिए संकेत मेरे साथ ही घटित हो गया। तो प्रेम से बोलो एक बार ओम साईं राम, जय साईं राम, जय साईं राम।